हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम राज्यपाल पर चर्चा कर रहे हैं। है तो ये पॉलिटी का टॉपिक, लेकिन हम इसे करंट के तौर पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल में ही केरल में एक विवाद हुआ है कि जो कृषि कानून केंद्र ने बनाया है उस पर केरल विचार करना चाहती थी। तो इसके लिए केरल सरकार ने राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाने की मांग की, पर राज्यपाल ने उस मांग को खारिज कर दिया। तो इस पर विवाद है कि किस अधिकार से राज्यपाल ने ऐसा किया। तो विशेष सत्र के संबंध में राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 174 में कहा है कि समय समय पर अधिवेशन के लिए आहूत करता है राज्यपाल, और 6 महीने में कम से कम एक बार सत्र को आहूत करता है। ये राज्यपाल का अधिकार है। लेकिन 163 में ये लिखा है कि सदन को बुलाने का अधिकार मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर निर्भर करता है। यानी कि राज्यपाल जो भी सत्र बुलाएगा उसके लिए मंत्रिमंडल सलाह देगा और राज्यपाल उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है, जैसे कि राष्ट्रपति होता है। अगर पूर्ण बहुमत नहीं है और अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो ऐसे समय पर राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। परंतु समस्या ये है कि वो निर्णय भी जो राज्यपाल विवेकाधीन लेता है उसे भी कोर्ट में ले जाने का अधिकार है, यानी कि कोर्ट में उसको चुनौती दी जा सकती है। राज्यपाल की भूमिका के में सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय रहे हैं पिछले सालों में। जैसे 2016 में एक्चुअली में जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो सीधे सीधे राज्यपाल पे क्वेश्चन नहीं आता है, भाषा उसकी घूमी हुई होती है। तो हम अगर ये पॉइंट हमको पता होते हैं तो हम कहीं भी कोड कर सकते हैं। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक समीक्षा की थी जब अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार जब पूर्ण बहुमत में हो तो 174 के तहत मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह से ही सत्र को आहूत, स्थगित और भंग कर सकता है राज्यपाल, अपने विवेकाधीन शक्ति से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आहूत करने की शक्ति की व्याख्या राज्यपाल के कार्य के रूप में की है, न कि शक्ति के रूप में। यानी कि राज्यपाल जो सदन को आहूत करता है या सत्रावसान करता है तो ये उसका एक कार्य है, बल्कि शक्ति नहीं। वो ये सब मंत्रिमंडल की सलाह से और उसकी सहायता से ही करता है। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट आई थी 1983 में कि मंत्रिमंडल को विधानसभा में पर्याप्त बहुमत है यदि, तो राज्यपाल फिर सलाह अनुसरण करने के लिए बाध्य है। यानी कि अगर विधानसभा में सरकार पूर्ण बहुमत में है तो राज्यपाल उसी की सलाह पर कार्य करेगा, अपने विवेक से नहीं। अब थोड़ा सा राज्यपाल के बारे में जान लेते हैं कि राज्यपाल को संविधान में अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल के बारे में दिया गया है, उनकी नियुक्ति के बारे में, उनकी अर्हता के बारे में। राज्यपाल की नियुक्ति एक्चुअली में राष्ट्रपति करता है, इसीलिए ये कभी कभी विवाद का विषय बन जाता है, क्योंकि राज्यों में जब केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार अलग अलग पार्टी की होती है और चूंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो वो केंद्र सरकार का होता है, तो कभी कभी मतभेद हो जाते हैं। राज्यपाल की 153 से 162 तक उसकी अर्हता, नियुक्ति, पद, कार्यकाल सब कुछ दिया है। आप संविधान में भी देख सकते हो, सीधे सीधे अनुच्छेद है। अब विवेकाधीन शक्तियां देख लेते हैं। तो इसकी विवेकाधीन शक्ति है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, लेकिन इसमें भी ये उसी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है जो बहुमत दल का नेता हो। बहुमत दल के नेता की नियुक्ति करता है, और अगर ऐसा कोई भी दल नहीं है जो पूर्ण बहुमत में हो तो वो अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुन सकता है, लेकिन उसे विद इन टाइम अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। तो मंत्रिपरिषद को भंग करना भी इसकी विवेकाधीन शक्ति में है। ये तब कर सकता है जब राज्यपाल को लगता है कि कार्य संवैधानिक रूप से नहीं चल रहा है या सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं है, उथल पुथल है, तो मंत्रिपरिषद को वो भंग कर सकता है। आपातकाल के लिए राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। आर्टिकल 356 में जो आपातकाल है उसके लिए राष्ट्रपति को बता सकता है कि
राज्य का कार्य, सदन का कार्य संवैधानिक रूप से नहीं चल रहा है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लागू किया जाए। राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित कर सकता है। आर्टिकल 200 के तहत ये अपने मन से किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। विधानसभा का विघटन आर्टिकल 174 के तहत, लेकिन इसमें मंत्रिमंडल की सलाह अनिवार्य होती है। तो ये राज्यपाल के कुछ पॉइंट थे, आप इन्हें देख सकते हैं और थोड़ा संविधान में भी देख लें कि कैसे इनकी नियुक्ति होती है। प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी। अभी यूपी का मेंस होने वाला है, उसमें भी पूछा जा सकता है, करंट का मुद्दा है। और बिहार मेंस होगा तो उसमें भी पूछा जाता है। राज्यपाल बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आशा है आपको ये लाभ पहुंचाएगा। धन्यवाद। आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।